धुलेरा धुलेरा धुलेरा, आखिर धुलेरा है क्या? धुलेरा एक ऐसा शब्द है जो प्रॉपर्टी की दुनिया में धमाल मचा रहा है। हर एक इन्वेस्टर के जबान पर चढ़ा हुआ है ये शब्द। आइए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं आखिर धुलेरा है क्या। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट उपासना और डिफेंस रियल्टर ग्रुप की तरफ से आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आई हूं। ट्राई सिटी में सबसे पहला वीडियो धुलेरा पर डिफेंस रियल्टर ग्रुप ने डाला था और इस वीडियो के द्वारा कई सारे रिस्पॉन्स आए और इन सारे रिस्पॉन्सेस का जवाब लेकर के आज मैं इस नई वीडियो में आई हूं धुलेरा अपनी डिफेंस रियल्टर ग्रुप की टीम के साथ आपके सवालों के जवाब देने। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें जान करके आप भी धुलेरा में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं एक अच्छी अप्रिसिएशन। सर, आज डिफेंस रियल्टर ग्रुप आई है धुलेरा स्पेशली सर्वे करने के लिए धुलेरा में कि आखिर धुलेरा प्रॉपर्टी में आखिर है क्या। तो जिन लोगों ने आज से 5 से 7 साल पहले धुलेरा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है उनको आज के टाइम पर मिल रहा है 10 से 15 गुना ज़्यादा अप्रिसिएशन। तो जिन लोगों ने अभी तक इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया है, क्या ये एक सही समय है मार्केट में एंटर करने का, या क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गया है अब एंटर करने के लिए? बेसिकली अगर मैं धुलेरा के पास्ट ट्रैक की बात करूं, पिछले 5 से 7 सालों के अंदर देखो इनिशियल स्टेज होती है हर प्रोजेक्ट की। जो लोग पहले इसके अंदर एंटर कर गए थे वो आज ऑलरेडी 10 से लेके 15 गुना तक एप्रिसिएशन लेके बैठे हैं। बट अगर मैं बात करूं, अभी भी बहुत ही देरी नहीं हुई। अगर कोई इन्वेस्टर एंटर करना चाहता है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। उसका कारण आपको बता देता हूँ। क्लाइंट ने जब एंटर किया था, जब कोई ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ दिखता नहीं था, जो उन्होंने 7 साल की पेशेंस रखी उसका रिजल्ट उनको मिला 10 से 15 गुना तक का। तो मान के चलिए 1200 रुपये वाली लैंड आज उनकी 12,000, 15,000, 18,000 रुपये तक पहुंच गई। बट असली टाइम अब है। उसका कारण क्या है? जो आज से 7 साल पहले चीजें ऑन ग्राउंड नहीं थी, आज वो ग्राउंड के ऊपर है। उनके उसमें से सबसे बड़ा कारण है जी आपका, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो है एयरपोर्ट की। अब जो आने वाले 2 से 3 साल हैं वो धुलेरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं फिर से यही बात करता हूं कि सर आने वाले 2 से 3 साल धुलेरा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन क्लाइंट ने आज से पहले इन्वेस्टमेंट किए तो वो भी बहुत अच्छे हैं, बट जो अब करेंगे वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। उसका कारण क्या है कि उन्होंने तो 5 साल 7 साल का पेशेंस रखा, बट आपको इतना रखने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट 2 से 3 साल अगर आप पेशेंस रख लेते हो इसमें इन्वेस्ट करके, तो आप बिल्कुल उनके साथ आपकी रिटर्न है जो मैच कर जाएगी। सिंपल सी कैलकुलेशन है सर। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर धुलेरा की मार्केट इतनी ऊपर जाने वाली है, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट कह रहे हैं वहां के, कि उसके बाद धुलेरा हाथ में नहीं आएगा। तो सबसे अच्छा टाइम है सर, 2 से 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए धुलेरा में। तो आप जल्दी से जल्दी इसके अंदर अपने जो इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया तो ये वापस नहीं आएगा। सर, जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और साथ ही में जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको आप धुलेरा के बारे में आखिर ऐसा क्या बताना चाहेंगे कि कौन से ऐसे नए फीचर्स है या कौन सा ऐसा नया अपडेट है जो आप इस वीडियो में उन तक पहुंचाना चाहते हैं? बेसिकली मैं अपनी पहली वीडियो की बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमने क्लियर कर दी थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हमें उस वीडियो से। अब उस वीडियो में और इस वीडियो में बहुत सारा डिफरेंस है। उस समय हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन थी, वो थी रेजिडेंशियल की। आज हमारे पास रेजिडेंशियल, कमर्शियल, होटल साइट और इंडस्ट्रियल, ये 4 प्रकार की लैंड अवेलेबल है। पुरानी वीडियो में हमने मात्र सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट की बात की थी, बट जैसे जैसे वहाँ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उसके हिसाब से हम वहाँ पे होटल साइट लेके आए हैं, कमर्शियल प्लॉटिंग लेके आए हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग लेके आए हैं, और रेजिडेंशियल तो हमारी है ही है। बट इस बार जो रेजिडेंशियल है वो आपके लिए नई चीज़ है, एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं। पिछली बार हमने पहले प्रोजेक्ट की बात की थी, अब ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे वीडियोज आप देखते हो आपको कोई ना कोई नई से नई चीज़ देखने को मिलती रहेगी। धुलेरा प्रोजेक्ट के पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है एंड दैट इज प्लॉटिंग। तो अब हमारे पास 4 प्रोडक्ट है। ये जान करके तो बहुत खुशी हुई, लेकिन आप हमें ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होने वाला है, और साथ ही में ये भी बताइए कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहेगा। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो अगर क्लाइंट 10 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में इन्वेस्ट करना चाहते हो मिनिमम, तो आप अपनी जेब में 10 लाख रुपये डाल के आ जाइए। मैं 10 लाख के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवा दूंगा जी। ठीक है जी। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ की साथ रजिस्ट्री है। आगे आपकी पॉकेट पे अलाउ करता है आप किस टिकट साइज में जाते हो। स्टार्ट फ्रॉम 10 लाख ऑनवर्ड्स
आप 10 लाख की अगर आप करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट इस टिकट साइज के अंदर, तो आप बिल्कुल हमारे पास दुलेरा के लिए आ सकते हैं जी। देन उसके बाद अलग अलग ऑप्शन है सर, वो डिपेंड करता है आपके टिकट साइज के अंदर, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 लाख। सर अगर आज के टाइम पर, जैसे कि आपने बताया, अगर क्लाइंट 10 लाख इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टी में, तो आप बताइए कि आने वाले टाइम में इसका इन्वेस्टमेंट कितना अप्रिशिएट होने वाला है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि आज क्लाइंट मेरे साथ कोई 10 लाख रुपए की, हमारे साथ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो विद द पास्ट रेकॉर्ड अगर हम चेक करते हैं तो वैसे तो बहुत ज़्यादा इसके एप्रिसिएशन आने के चांसेस है, बट जो एक्सपेक्टेशन है हमारी 3 से 5 सालों के अंदर, वो मिनिमम 3 से 5 गुना तक की जो मिनिमम है, ये तो आएगी ही आएगी। सर जैसे कि अभी हम देख करके आए हैं कि फेज़ 1 की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो चुकी है और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की है धुलेरा में। तो आप जैसे कि कह रहे थे कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के बारे में जो हम मिनिमम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के अराउंड आखिर कौन से अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे, ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। बेसिकली यहाँ पे आज आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सबसे पहली डेवलपमेंट तो यह है कि वो प्रोजेक्ट ऑन स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ से होके जाती है और आपके प्रोजेक्ट की डायरेक्ट एंट्री है स्टेट हाईवे से। प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट साथ की साथ चल रही है, फ्रंट के अंदर कमर्शियल है एंड देन उसके बाद आपका रेजिडेंशियल आ जाता है, तो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ ही आपका कमर्शियल लगता है जी। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की अब तक की अपडेट है जी। सर जैसे कि अभी आपने हमारे व्यूवर्स को बताया कि जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी 3 से 5 गुना अप्रिसिएशन मिल रहा है इस प्रॉपर्टी से, तो आखिर ऐसा कौन सी ग्राउंड लेवल रियलिटी है, आखिर ऐसे कौन से ग्राउंड लेवल फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इस अप्रिसिएशन को? बेसिकली अगर मैं मेजर फैक्टर्स बताऊं अभी धुलेरा के, सबसे जो पहला मेन कारण है वो है एयरपोर्ट, जो आपका 2026 के अंदर ऑपरेशनल हो जाएगा। सेकंड थिंग, अहमदाबाद टू धुलेरा एक्सप्रेस हाईवे इसी साल आपका जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर मैं बात कर लेता हूं एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट आने से ही वैसे ही उस लैंड के रेट 5 से 10 गुना बढ़ जाते हैं। एक्सप्रेस हाईवे से क्या होगा, आपकी एक मेजर सिटी है अहमदाबाद, वहां से कनेक्टिविटी मिल जाएगी धुलेरा को, आपकी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगी, मात्र आप 45 मिनट के अंदर अहमदाबाद टू धुलेरा पहुंच जाओगे। तो जब ये चीजें कनेक्टिविटी मिलती है किसी सिटी के अंदर, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो चाहे वो एयरपोर्ट, तो उसकी एप्रिसिएशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद इन्वेस्टर्स को पता है कि प्रॉपर्टी कहां तक एप्रिशिएट कर जाती है। हम तो मिनिमम 3 से 5 गुना लेके चले, तो बहुत आगे तक इसके एप्रिसिएशन आने के ये मेजर फैक्टर्स है। तो सर जो हमारे व्यूवर्स हैं वो सिर्फ धुलेरा के पास से ही नहीं है, वो आखिर ट्राई सिटी के पास से भी है, दिल्ली से भी है और मुंबई से भी है, तो उनके जो पैसे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं धुलेरा प्रोजेक्ट में, वो उनका हार्ड अर्न मनी है। तो हार्ड अर्न मनी की अगर हम बात करें तो आखिर आपका प्रोजेक्ट आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है एज सिक्योरिटी फॉर देयर हार्ड अर्न मनी? जी, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर के लिए सबसे जो मेन पॉइंट होता है एप्रिसिएशन के बाद जो आता है, तो वो होती है सिक्योरिटी। देखो, एप्रिसिएशन फ्यूचर का पार्ट है, सिक्योरिटी अभी प्रेजेंट का पार्ट है। तो इन्वेस्टर को सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी होती है कि वो जो भी अपनी मनी लगाते हैं वो कितनी सिक्योर है। तो अगर मैं बात करूं धुलेरा के अंदर, तो मैं कहता हूं कि जो गुजरात के अंदर क्लाइंट के पेमेंट की सिक्योरिटी है वो मैंने और किसी स्टेट में नहीं देखी। सबसे खास बात, आज अगर आप मेरे से मिनिमम टिकट साइज 10-15 लाख भी इन्वेस्ट करते हो, इमीडिएट रजिस्ट्री है। जब क्लाइंट हमें पेमेंट करते हैं तो उसके विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 15 to 30 डेज के अंदर उनकी रजिस्ट्री उनके घर तक आ जाती है। जब रजिस्ट्री हो जाती है किसी क्लाइंट की, देन वो ओनर होते हैं उस प्लॉट के, हम नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आप तो ट्राई सिटी की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, बट यहाँ पे कुछ ऐसे क्लाइंट है जो कनाडा बैठे हुए हैं, यूएसए बैठे हुए हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा है, क्लाइंट को किसी भी प्रकार की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी हो, आपकी रजिस्ट्री आपके घर तक आ जाएगी। तो सर मनी सिक्योरिटी के बारे में तो आपने बात कर ही ली है, लेकिन जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कई अलग अलग जगह में बैठे हुए हैं इस पॉइंट पे, और अगर उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए हो या फिर उन्हें साइट विजिट करना हो, तो आखिर वो आप तक कैसे पहुंचे? बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अलग अलग स्टेट से है, इवन के कंट्री से बाहर की भी इन्वेस्टमेंट आ रही है। उसके 2 ही माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हो, सेकंड थिंग ऑफलाइन। अगर बात करूं, सबसे अच्छी बात तो यह है कि ट्राई सिटी के लोग पहले अहमदाबाद जाते, तब उनके ही ट्राई सिटी के अंदर ऑफिस है, वो हमें ऑफलाइन ट्राई सिटी के ऑफिस में आके मिल सकते हैं। सेकंड थिंग, आपने कभी भी विजिट करनी हो, आप मुझे धुलेरा मिल सकते हो। तो इसी प्रकार 2 माध्यम है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो आपको सूट करेगा हम उसके माध्यम से आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो सर जैसे कि हम और हमारी टीम ने अभी देखा कि इस प्रोजेक्ट में बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो आखिर सर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को इतना ज़्यादा बूस्ट कर रहा है?
उसका सबसे बड़ा कारण है जी टाटा सेमीकंडक्टर। इंडिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी जो टाटा सेमीकंडक्टर है वो धुलेरा के अंदर सेटअप हो रही है। और इंडिया की बहुत सारी बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस होगी आपकी, टाटा एयरबस के साथ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये बड़ी चीजें हैं। अगर इनमें से एक भी कंपनी ट्राई सिटी के अंदर आ जाती है तो पूरी रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। सर जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूवल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अक्सर देखा गया है। तो आखिर धुलेरा में ऐसा आखिर है क्या कि वो इतना जल्दी हमें अप्रूवल मिल गया है, और साथ ही में इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा है? बेसिकली अगर धुलेरा की बात करें तो धुलेरा के अंदर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। अगर किसी भी प्रकार की आपको अप्रूवल चाहिए तो विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 17 डेज आपके काउंटर पे होती है। इसको बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो धुलेरा के अंदर। तो सर आखिर ऐसे कौन से फीचर्स है जो धुलेरा प्रोजेक्ट को एक स्मार्ट सिटी बनाता है? अगर मैं बात करूं, ये स्मार्ट सिटी टोटली फुली सेंसर्ड सिटी है और इसके अंदर इन फ्यूचर को देखते हुए डेवलपमेंट की गई है। जैसे मान के चलिए कोई भी आपको वायर्स ओपन नहीं मिलेगी, अंडरग्राउंड वायरिंग है, उसके बाद वाटर पाइप होगी आपकी, और जो सबसे अच्छा काम जो इन्होंने किया है वो किया है ड्रेनेज का। तो इस सिटी के अंदर इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट, इतनी अच्छी डेवलपमेंट की है इन्होंने कि आने वाले 50 से 100 साल तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। सर आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो धुलेरा प्रोजेक्ट को बनाने जा रहा है एक वर्ल्ड क्लास सिटी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत सारी डिजाइन हैं जो लंदन शिकागो से ले गए हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने सिंगापुर का नाम सुना हो, वो आज से काफी साल पुरानी डेवलपमेंट है, बट जो धुलेरा रिसेंटली हो रही है वो 2017 में शुरू हुई थी। तो आप मान के चलिए ये जो सिटी है वो सिंगापुर से काफी अच्छी बनेगी और काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आखिर देर किस बात की, क्योंकि मात्र 10 लाख से मिल रहा है आपको एक प्लॉट। तो जल्दी कीजिए, डिफेंस रियल्टर ग्रुप के ऑफिस में आइए, चेक उठाइए और बना लीजिए इस प्लॉट को अपना, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से आज छूट गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो इस मौके को हाथ से जाने ना दें और फटाफट से बना लीजिए इस प्लॉट को अपना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी जल्दी से लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ और कर लीजिए डिफेंस रियल्टर ग्रुप को सब्सक्राइब, क्योंकि हम लाते रहते हैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपकी सहूलत के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।